ये जो झारखंड है ना, महेंद्र सिंह धोनी से फेमस है। हम लोग उनको बहुत मानते हैं, लेकिन भैया इस तरीके के मुद्दे में उनका सपोर्ट चाहिए होता था। अगर वो थोड़ा भी सपोर्ट कर देते ना, ये जो आंदोलन था ना भैया, उसको बहुत भव्य सपोर्ट मिलता। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। तारीख 11 अगस्त की है, रात के 8:15 बज रहे हैं और 10 अगस्त को जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ उसका रिएक्शन अब जयपाल मुंडा स्टेडियम में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब भीड़ पहले के मुकाबले यहाँ ज़्यादा नज़र आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले छात्रों का मौन मार्च हुआ है, क्योंकि कल जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ उसके विरोध में आक्रोश है। मंच के आसपास भी भीड़ है, दोनों मंच पे लगभग लोग हैं, लेकिन बीच में आप देखेंगे और बहुत ही संयमित तरीके से यहाँ पे खाना मिल रहा है और उसके लिए पूरी कतारें लगी हुई हैं। ये खाना कौन बंटवा रहा है? संगठन छात्र के लिए, जो कि आज 15 दिन से 16 दिन से सब खाना दे रहे संगठन के लोग। हर दिन खाना खिलाते हैं, कल भी खाना आया था। कल छात्र लोग नहीं आ पाए थे, जो कि प्रशासन कुछ तरह उस तरह से अफवाह फैलाई थी कि रात में यहाँ से ये सब हटाया जाएगा। उसके वजह से बहुत कल खाना बर्बाद हो चुका है। क्या नाम है? विवेक कुमार। बताओ विवेक, कुछ कहना चाहते हो? भैया, ये जो लोग यहाँ नैरेटिव चला रहे थे कि अभिनव पांडे बिक गए हैं, जातिवाद तक सूचक शब्द लेके भी बोला गया था, हमको बहुत तकलीफ हुआ उस बात को लेके। अभी भी बोला जाएगा कि नहीं उनको उसका बच्चा है, ये है वो है। आपको बोला जा रहा है कि नेम फेम ले रहे हैं, टीआरपी ले रहे हैं। जब सीजेपी प्रोटेस्ट नहीं हुआ था उससे पहले भी आप रांची में आके प्रोटेस्ट हमको लगता कि वहीं से स्टार्ट हुआ, ऑक्सीजन पार्क से। हम वहीं थे, आपसे हम मिले भी और हम सवाल भी पूछे वो हेमंत सरकार से कि वो जो बोल रहे थे कि नौकरी देंगे, बाकायदा हम आपको उस वीडियो में बताए थे कि बहंगी से ये लेके रास्ता नहीं मिलने पर 5 किलोमीटर तक हॉस्पिटल जाना पड़ा, जिससे वो व्यक्ति का जान भी चल गई। तो आपने उसको कवर किया। उस टाइम जेएमएम वालों ने आपको टारगेट किया, वहाँ कवर किए तो टारगेट आपको बीजेपी वालों ने टारगेट किया। तो आप ये टारगेट का खेला बंद कीजिए, आप स्टूडेंट के साथ आइए और छात्र हित का बात कीजिए। और अभी देखें जिस तरह से यहाँ। क्या नाम है तुम्हारा? विवेक कुमार। कहाँ से हो विवेक? घर कहाँ का? मेरा घर गिरिडीह जिला है, मैं झारखंड से हूँ। और क्या पढ़ते हो? मैं अभी 12th पास किया, अभी मैं एसएससी का तैयारी कर रहा हूँ। एसएससी का एग्ज़ाम दिए भैया हम, लेकिन हमको एक बात का तकलीफ़ है कि नीट का जो वहाँ दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, नीट प्रोटेस्ट, एसएससी का मुद्दा हुआ नहीं हुआ, जबकि एसएससी जो हम दिए हैं, हम खुद जो एग्ज़ाम दिए भैया एसएससी जीडी का, उसका पेपर भी लीक हुआ था भैया। और झारखंड से 2 जगह से लीक हुआ था। हम अपना सिस्टर को जब एग्ज़ाम दिलाने गए थे, रांची का एक सेंटर है टूपूदाना, वहाँ 2 सेंटर लगभग 200 मीटर में था। वो सेंटर को वहाँ से पेपर लीक हुआ, तो सेंटर का जो था वहाँ एग्ज़ाम, उसको शिफ्ट कर दिया गया बगल वाला ही सेंटर में, तो उसका ज़्यादा नहीं चला भैया। मैं अभी तुम्हारी बात पूरी करता हूँ। पहले एक सेकंड रुक जाओ। जो आपने कही ना, देखो राजनीतिक दल का है वो क्या है कि जो सवाल पूछेगा उसको टारगेट करते हैं, उसको करने दो उनको, हम अपना काम करते हैं। देखो मैं बार बार, जैसे आप लोग दर्शक हो, बच्चे हो, पढ़ रहे हो, सब समझते हो, कोई भी सरकार, देश की किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो पत्रकार को सिर्फ 2 ही स्थिति में गिरा सकती है, या तो अपने पाले में बिठा ले या विपक्ष के पाले में बिठा दे। दोनों स्थिति में उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती है। जब हम जनपक्ष के पाले में रहेंगे तो हर तरफ से ऐसे चिल चोट और आता रहेगा। और मैं ये मानता हूँ कि जैसे जेएमएम ने जो है मेरे खिलाफ 3 ट्वीट किए थे, आप लोगों ने देखा था। फिर उसी जेएमएम ने जब हमने इंटरव्यू किया तो उसका ट्वीट डाला। तो ऐसे ही मैं जानता हूँ, जैसे मान लो किसी और पार्टी ने लिखा तो मैं मानता हूँ फिर जब उसके नेता का करूँगा तो वही डालेगा। तो मैं पार्टियों से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, सब वो अपने तरीके से काम करें। धीरे धीरे समझ जाएगा ना, एक परिपाटी बनी हुई ना बीते कुछ सालों से कि ये इनका है, वो उनका है, ये इसके लिए काम करे, तो इसको छोड़ दो। हम स्टूडेंट की बात करते हैं, स्टूडेंट की बात पे स्टिक रहते हैं। ये जो एसएससी सीजीएल की बात कर रहा है, मैं अभी सारे बच्चों से एसएससी जीडी की बात कर रहा है, उसमें तो बहुत बच्चों ने कितना प्रोटेस्ट किया था, सबने देखा था। अभी जो इन सब की बात आप सुनिएगा, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, जो दर्शक झारखंड के बाहर के हैं उनके लिए बहुत जानने वाली चीज़ है। जेपीएससी का जो पेपर रद्द होना था वो होना ही था। 14वीं परीक्षा वो प्री हुआ था, उसमें धांधली की बात सामने आई कि सरकार को मानने में कोई परहेज नहीं था। जो एसएससी सीजीएल है वो बहुत विवादित भर्ती है, उसको लेकर के अब जो स्टूडेंट हैं अड़े हुए हैं। सीजीएल, एसएससी सीजीएल, अब ऐसे समझिए जेएसएससी और जेपीएससी 2 में अंतर है। अंतर ये है कि जो पीसीएस बनते हैं जिस तरीके से यूपी में, यूपी पीसीएस से या फिर एमपी पीसीएस से, उस तरीके से यहाँ जेएसएससी से पीसीएस अधिकारी जेपीएससी से बनते हैं। सॉरी, हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि एक सेकेंड, कि जेपीएससी से इस तरीके के पीसीएस जैसे अधिकारी बनते हैं, और एसएससी से बाकी जो राज्य अधीनस्थ चयन आयोग है उसके थ्रू इस तरीके से बनते हैं। जेएसएससी सीजीएल 2015 में एक भर्ती आई, 1500 के करीब जो है वो भर्ती होनी थी, 1500 वैकेंसी थी।
रघुवर दास की सरकार थी। आप समझते चलिएगा, जो झारखंड के बाहर के दर्शक हैं, तब इन छात्रों की पीड़ा समझ में आएगी कि ये पागल नहीं है यहाँ पे जो खड़े हैं। 2015 में एसएससी सीजीएल जेएसएससी सीजीएल की भर्ती आई, तब से अब तक 5 राज्यपाल बदल गए, 4 बार मुख्यमंत्री बदल गए। 2015 में जो शुरू हुआ वो टलते टलते कोरोना आ रहा है, चुनाव हो रहा है, फलाना हो रहा है, धमाका हो रहा है। 2024 में हुई जनवरी में, उसमें गड़बड़ हो गई, उसको फिर रद्द हुआ, फिर 2024 सितंबर में हुई। और उसके बाद अब छात्रों का आरोप है कि जो सीआईडी ने भी जो चार्जशीट दाखिल की उसमें गड़बड़ी की बात कही गई थी। तो आप सोचो कि ये 10 साल का गुबार लेके बैठे हुए हैं। सरकार को लग रहा है कि अचानक से कुछ हो गया। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ? अच्छा बात यह है भैया कि आप जेएसएससी और जेपीएससी का अंतर बता देना। तो आप देखे भी होंगे वीडियो कि अभिनव पांडे आए जेपीएससी छोड़ो यार, जेएसएससी का अंतर भी तुम वहीं पे अटके हो, आओ ना, देखो समझो इस बात को। एक बात और बोलेंगे, उसके बाद हम नहीं बोलेंगे। जो यहाँ छात्र भी है ना भैया, जो यहाँ छात्र भी है ना भैया, वो छात्र से भी हम कहना चाहते हैं कि हमारा जो लोकसभा एरिया है वो कोडरमा है। वहाँ का जो सांसद महोदय वो केंद्रीय मंत्री है अन्नपूर्णा देवी, और जो हमारे यहाँ के विधायक हैं वो बाबूलाल, नहीं नीरा यादव नहीं है, धनवार विधानसभा है, बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। भैया हम यहाँ छात्र अभी तो हेमंत सोरेन के खिलाफ है या बाबूलाल मरांडी के खिलाफ, उससे हम नहीं जा रहे। जब चुनाव आता है तो ये नहीं देखता कि ये विधायक सेंट्रल में सरकार बनाएगी या केंद्र में विधायक बनाएगी एमपी। उस टाइम देखते हैं कि ये विधायक मेरे यहाँ जाति के हैं, उस टाइम देखते हैं विधायक मेरे। तो आप उस टाइम वहाँ देखिए ना, विधायक को देखिए, अपना जाति को मत देखिए। आप उस टाइम देखिए कि मेरा बात कर रहा है नहीं कर रहा है। आप उस टाइम जाति में बढ़ जाएगा, और जब चुनाव जीत के आएगा तो लगाएगा गाना कि अहिरे के जीत भइल और बहुआने के जीत भइल। तो उसमें मत बटिए। बहुत है ना, लोग 2500 में बच्चा बिक ठीक भी जाते हैं। सुनिए, लोग अगर सही मायने में अगर बोले तो वोट है सो 2500 में बिक जाता है। ये आप भी जानते हैं कैसे। चुनाव के पहले लाडली बहन योजना, मैया योजना, मतलब ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करके स्कॉलरशिप के जरिए, फ्री बीज के जरिए 2500 दे के वोट खरीदा जाता है। पर हम ना अभी फिलहाल समस्या पे बात करेंगे। पिछले 7 साल में ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड अभी मतलब फैक्ट्स पे बात करेंगे भैया। लास्ट 7 ईयर्स में यहाँ 22 पेपर लीक्स हुए हैं, चाहे वो टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम हो या फिर इंजीनियरिंग स्कैम हो, जेपीएससी हो, 10-12 हो। तो ये जो 22 पेपर लीक हुए, इससे बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? और सिर्फ यहाँ एक ही मुद्दा नहीं है भैया कि पेपर लीक हो रहा है। इरेगुलरिटीज़ की बात करते हैं, उसके अलावा एक बात है जो कोई नहीं कहता, यहाँ तो एग्जाम ही नहीं होता है भैया। आज इतनी अनसर्टेनिटी है, एग्जाम परीक्षाएं अभी टल चुकी हैं यहाँ पे। भैया इस बात को समझो कि बिहार से अलग हुए झारखंड को 24 साल हो गया है ना। एक सेकंड, सॉरी, ठीक है। तो उतने समय में कितने एग्जाम्स जेपीएससी ने लिए? 9-10। और उसमें भी एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आपको कि हाँ भैया मेन, बाकी सब तो 4 पे तो 2 पे तो आपका सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हम मेन जो अच्छे से हुआ था उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो इस पे कोई बात नहीं करना चाहता ना भैया, यहाँ तो एग्जाम ही नहीं होता है। एग्जाम हो रहा है तो पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है सीट बिक जा रहा है। तो इतने प्रॉब्लम्स हैं, तो बच्चे इतने मतलब डिप्रेशन में जा रहे हैं। उनको अनसर्टेनिटी का प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम है कि भाई अगर हम एग्जाम भी दिए वो सीट बिक जाएगा। तो भैया बच्चे अब गिव अप कर रहे हैं, अब पढ़ना छोड़ रहे हैं बच्चे। आप देख लीजिए ये ब्लिंकिट वगैरह में जो भी बच्चे हैं वो किस तरीके के बच्चे हैं। यही एसएससी का जो तैयारी कर रहा था, 10-12 के बाद वो है सो इस तरीके का जॉब्स पकड़ रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब्स है ही नहीं, हम क्या काम करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक जो कह रहे हैं, मैं इनकी बातों को थोड़ा विस्तार दे देता हूँ। या तो देश की सरकारें कह दें कि भाई तुम लोग ये सब जॉब करो, सरकारी नौकरी हम नहीं दे पाएंगे, या तो ये कह दें कि तुम लोग रील वूल बनाओ, उसी में व्यस्त रहो, हम ये नहीं दे पाएंगे। मैं ये बात जो जंतर मंतर पे कह रहा था वो इससे रिलेट करके एक बात बताता हूँ। जंतर मंतर पे जो स्टूडेंट जुटा हुआ था वो पूरे देश का स्टूडेंट था, पटना से, रांची से, यूपी से, एमपी से, राजस्थान से, हर तमिलनाडु, अरुणाचल तक से लोग थे। सिर्फ इसलिए थे, नीट पेपर का ही मसला नहीं रह गया था। लोग कह रहे थे नीट, ये तो नीट के स्टूडेंट नहीं रह गया था। वो जो देश में जो व्यवस्था कोलैप्स हुई थी उसके खिलाफ का प्रोटेस्ट था। यही बात मैं झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को कहना चाहता हूँ कि ये जेपीएससी और जेएसएससी तक का मुद्दा नहीं है। ये आपके यहाँ की जो भर्ती व्यवस्था है जो कोलैप्स हुई है उसके खिलाफ एग्रेशन है। ये आप देखो, ये स्टूडेंट हैं, मोटे मोटे चश्मे इनको लगे हुए हैं। आप देखो इनको कि ये कितने संभ्रांत आपको लगते हैं या कितने संपन्न ये लोग लगते हैं कि ये आकर के यहाँ रोज़ प्रोटेस्ट में आते हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है, ये पढ़ते हैं, ये चले जाएंगे लाइब्रेरीज़ में पढ़ेंगे, उसके बाद आ जाएंगे, लेकिन ये साथ में रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि एक व्यवस्था परिवर्तन हो। और देश की तमाम सरकारें, नेता कोई भी हो, किसी पार्टी का हो। अभी मैं हमीरपुर का एक वीडियो देख रहा था, आप लोग को बताऊं कि स्कूल के बच्चे थे, सड़क खराब थी, डीएम के दफ्तर में घुस गए।
उनके पेरेंट्स के साथ में। तो ये बात समझनी होगी कि एक शिक्षा की अलग जगह हुई है। आप लोग खेलते रहिए पार्टी कि फलाने पार्टी का, धमाके पार्टी का, यहाँ क्यों नहीं आए, वहाँ क्यों नहीं आए। अभी जैसे झारखंड प्रोटेस्ट हो रहा है तो लोग पूछ रहे हैं वहाँ वाले क्यों नहीं आए, वहाँ वाले पूछ रहे थे यहाँ वाले क्यों नहीं आए। अभी कल को उत्तर प्रदेश में हो, जयपुर में, तो पूछेंगे झारखंड वाले क्यों नहीं आए। इसमें मत उलझाइए बच्चों को। बच्चे चाहते हैं शिक्षा व्यवस्था में रिफॉर्म हो, देश में किसी भी दल की सरकार हो। गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? सीट इस प्रकार से बिका, मैं आपको बाबू, बेसिक एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है। देखिए सर, अभी मेरा पीटी जेपीएससी का पीटी भी रिजल्ट हुआ है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम रद्द हो जाए, क्योंकि अगर रिजल्ट रद्द नहीं होगा तो मेरा मेन से है तो इंटरव्यू में एकदम रिजल्ट फिक्स है कि नहीं होगा। तो इतना सिस्टम करप्ट हो गया कि रिजल्ट पीटी होने के बावजूद भी हम भी चाहते हैं कि रद्द। ऐसा लगता है कि अब देश का युवा जो है रिफॉर्म मांग रहा है पूरे देश में। भैया इसी बदलाव के लिए तो हम खड़े हैं। राइट नाउ हमको चेंज चाहिए, रिफॉर्म चाहिए। जो सिस्टम में हॉलोपन है ना, हम उसके लिए फाइट कर रहे हैं भैया। अगर नीचे का सिस्टम ही ठीक नहीं होगा तो हम भैया ऊपर का जो चीज़ है हम उसको कितना भी हटा लें। अभी आ जाओ, क्या बोल रहे थे रिफॉर्म को लेकर? रिफॉर्म तो है, ये तो यहाँ के लोकल लोग जाने। मैं तो बाहरी हूँ, मैं तो दूसरे प्रदेश से आया हूँ। कहाँ से आए हो? मैं तो एमपी से आया हूँ। क्या करते हो? अब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। तो एमपी में भी तो बहुत सारी एजुकेशन को लेकर बात होगी। ऐसा तो नहीं कि यहाँ से कुछ अलग है? यहाँ से अलग तो कुछ नहीं, वो तो आप पूरे यार जा रहे हैं तो आपको तो ऐसे ही पता है। पर अभी इस तरह का सामने नहीं है जिस हिसाब से यहाँ धांधली सामने आ गई। पर वहाँ पास है, पर जिस दिन अगर ऐसी समस्या आती है तो वहाँ पास ही प्रोटेस्ट होएगा। और इस वहाँ पास प्रोटेस्ट ये पहले भी हुआ है ना, पटवारी भर्ती को लेकर तमाम लोग तो हो ही रहे हैं। हाँ, वो तो हुआ है। पर अगर इस बार जैसे हम अब रिफॉर्म चल रहा है तो यहाँ पास तो शांतिपूर्ण हुआ। बट एक बात बताओ कि झारखंड क्या सोच के आए? झारखंड सोच के आया कि देखते हैं कि कैसा प्रोटेस्ट होएगा। पर यहाँ तो शांतिपूर्ण था। मैं तो दिल्ली जैसा सोच के आया था कि हाँ, दिल्ली जैसा होएगा, पर ऐसा वहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ के बच्चों में एक सवाल, खास सपोर्ट नहीं मिला। अगर मैं आपको बता दूं सपोर्ट करने का मतलब, एक सेकंड रुक जाओ भैया, जो बड़े बड़े क्रिएटर्स थे ना, इन्फ्लुएंसर थे जिनको हम बहुत ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे थे, चाहे वो ध्रुव राठे हो या के क्रिएटर्स हो, वो भी हमारे लिए ना ट्वीट कर रहे हैं ना हमारे मुद्दे उठा रहे हैं। उनसे ये होता ना भैया, हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन इस बात को समझो भैया कि अगर ध्रुव राठे कुछ वीडियोज़ बनाते तो वो और लोगों तक रीच करता और शायद होता कि ये एक मास मूवमेंट और बड़े तरीके से बन जाना। पर भैया जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देख लो, उनको लोग अगर क्रिटिसाइज करे, एक दो ट्वीट कर रहे उसके बाद सो जा रहे हैं। अगर भैया वो सपोर्ट करते सही मायने में, जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स थे या बॉलीवुड हॉलीवुड के जो भी लोग थे, वो अगर सपोर्ट करते, इस मूवमेंट की एक अलग बात होती, लोगों तक और ज्यादा पहुंचता। और अप्रोच नहीं होना चाहिए। सवाल, झारखंड का शब्द में ही झाड़ है, झाड़ी है। और यहाँ का जो हम लोग को फॉरेस्ट विभाग से जो फॉरेस्ट विभाग का वैकेंसी आता है भैया, वो 2014 में लास्ट आया था भैया। अगर 2014 से लेके जोड़िएगा 2026 तक तो लगभग 14 साल होता है, 14 जो भी है, हाँ 14 साल होता है भैया। 18 साल का कैंडिडेट अगर एग्जाम लिखता है तो 18 साल से ओबीसी वर्ग का 25 साल जाता है, 25 मतलब 5 2 7 साल। अब 14 से 26 को जोड़िए तो लगभग 14 7 साल तो मेरा फिर हम एग्जाम नहीं लिख पाएंगे, एक भी एग्जाम नहीं लिख पाएंगे। टेट का तो परीक्षा नहीं हुआ, 10 साल हो गया। पता है ये सब बात तो हम कर रहे हैं, जेपीएससी जेएसएससी, लेकिन जो बेसिक एजुकेशन है भैया वो भी चरमराया हुआ है। आप सरकारी स्कूल में चले जाओ, वहाँ के जो टीचर्स हैं उनको कखा गघा नहीं आता है। चलो अगर उनको कखा गघा आया भी तो वो आते नहीं है भैया, क्योंकि उन्होंने फॉर ग्रांटेड ले रखा है, हम तो सरकारी टीचर हैं, आएंगे तब भी टिक, नहीं आएंगे तब भी सैलरी मिलेगा। आप लोग कहाँ से हो? रांची। बताओ क्या बात है, क्यों जुटे हो? यहाँ पर हम लोग के सभी मतलब ऐसे सोच के बताओ कि तुमको रांची से, झारखंड से बाहर ले देख रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, वैसे बताओ आप। उनको तो कुछ भी पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पर जो भी सेलिब्रिटी लोग हैं या इतने सारे सभी क्रिकेटर प्रेमी लोग हैं, एकदम महेंद्र सिंह धोनी हो गया, चाहे बहुत सारे हम लोग क्रिकेटर लोग को देखते हैं, उनको देखने के लिए पूरा हम लोग स्टेडियम भीड़ लगा देते हैं, लेकिन क्या हमारे सपोर्ट पे कोई खड़ा होते हैं? कोई नहीं चीज है ये जो सिलेक्टिव आउटरीच है ना, चाहे वो भैया हम लोग ये जो झारखंड है ना वो महेंद्र सिंह धोनी से फेमस है। नहीं रुक जाओ, महेंद्र सिंह धोनी से फेमस है, हम लोग उनको बहुत मानते हैं, लेकिन भैया इस तरीके के मुद्दे में उनका सपोर्ट चाहिए होता था। अगर वो थोड़ा भी सपोर्ट कर देते ना, ये जो आंदोलन था ना भैया, उसको बहुत भव्य सपोर्ट मिलता। नुकसान हो जाएगा तुम्हारे सपोर्ट के चक्कर में उनका करोड़ों का ना, इस चक्कर में तो चुप होंगे भैया। आप लोग बताओ। हाँ। कब तक करोड़ों? भैया करोड़ों से तो वो शुरू से खेलते आए हैं ना, अभी बच्चों का बात था। अगर हम अच्छा करेंगे भैया तो झारखंड का नाम होगा, और झारखंड का नाम होगा तो उनका भी नाम ऊंचा होगा। भैया एक बात आपको बताऊं, लोग यहाँ पे
लोग सीबीआई की डिमांड क्यों कर रहे हैं, आपको एक बात पता है भैया? बच्चों के मन में एक संशय है। यहाँ के बहुत माननीय मंत्री है इरफान अंसारी, वो टीवी पे जाते हैं, अपना बाइट देते हैं कि किसी भी प्रकार का पेपर लीक नहीं हुआ है। नेक्स्ट डे सीआईडी जो है वो 7 एक्यूज को पकड़ती है। एक तरफ आप बोल रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ, दूसरी तरफ आप 7 एक्यूज को पकड़ रहे हैं। तो भैया अगर आप अपने लोगों को शुरू से ही बचा रहे हैं तो कैसे हम लोग मानेंगे कि आप फेयर इन्वेस्टिगेशन कराएंगे? क्योंकि सीआईडी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, इसलिए बच्चे हैं ना भैया रिजिड है कि हमको सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये भी इसमें उनके मन में इस पे भी आशंका है कि सीबीआई जांच तो जेपीएससी 1-2 की भी हुई थी, उसका भी नहीं निकला। मतलब एक मतलब जाए तो जाए कहाँ, बच्चे करें तो करें। देखो मैं भी लॉ स्टूडेंट हूँ और मैं यहीं पे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपको मैं एक बात बता दूं भैया कि जो जेपीएससी आप बोल रहे हैं कि 2 जेपीएससी का मैटर यहाँ पे चल रहा है, चार्जशीट फाइल होने वाला है। ये जो सारी चीज़ें पहले हो रही थी, लोग वाटर बॉटरी करते हैं कि बीजेपी के समय ये हो रहा था तो ये होना चाहिए। बड़ी प्रॉब्लम है वो। यही दिक्कत है ना भैया कि ये हो रहा था तो हम अभी हाँ नहीं, इसका सही तो मेरा गलत यही बीजेपी गलत, ये तो भैया हम लोग को पॉलिटिक्स में नहीं फंसना है। अगर वो गलत कर रहा था तो आप भी गलत करोगे। और भैया यहाँ के जो मंत्री है ना, पुराना गलत करता है उसी को हटा करके जनता नए को लाती ना कि ये गलत नहीं करेगा भैया। और लीडर्स का हिपोक्रेसी आप समझो, इस तरीके का डबल स्टैंडर्ड समझो। एक सेकंड रुको ना, लीडर्स का डबल स्टैंडर्ड समझो। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा था, यही हेमंत सोरेन और इरफान अंसारी ऐसो सपोर्ट कर रहे थे कि हम बच्चों के साथ है, बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। क्या इस स्टेट के बच्चे नहीं है क्या? और वही अभी जो बीजेपी जो है अब प्रोटेस्ट कर रही है कि बच्चों के साथ गलत हुआ है, वो जंतर मंतर पे भी क्या कर रहे थे? बोल तो रहे हैं सर, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। प्रॉब्लम वहां लाई करता है ना कि आप अपने अकाउंटेबिलिटी से बच रहे हैं। अरे उसको फिक्स कीजिए ना। कहते हैं ग्रेटर पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कहाँ रिस्पॉन्सिबल हो, आप कहाँ अकाउंटेबल हो? और एक बात और बताएंगे सर, कल जो विधानसभा के पास हुआ, जिस तरीके से बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, जिस तरीके से आंसू गैस छोड़ा गया, एक बात स्पष्ट है भैया, एक कहावत है ना कि आप क्रांतिकारी को दबा सकते हैं, आप क्रांतिकारी को मार सकते हैं, आप क्रांतिकारी को कुचल सकते हैं, बट क्रांति को नहीं कुचल सकते। क्योंकि क्रांति जो है ना भैया एक विचार है, एक सोच है, और सोच को कभी नहीं मारा जा सकता। सरकार आज नहीं झुक रही। क्या हम गलत मांग कर रहे भैया? 2 ही तो जेन्युइन डिमांड है भैया। एक कि जो पेपर लीक हुआ, जो इरेगुलरिटी हुआ, वो पेपर को कैंसिल कर दो, रद्द कर दो, सामान्य सा मांग है। और दूसरा है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी इसलिए हो क्योंकि आपके नेता अड़े पड़े हैं कि सीआईडी इन्वेस्टिगेशन हो। जिस तरीके से आप अड़ रहे हैं ना, उससे अपने आप में लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी हद तक खुद गलत है भैया। क्योंकि अगर हम गलत हैं तो हम चीज़ों को छुपाएंगे, अगर हम सही है तो हम बोल देंगे ठीक है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवा लो। वो डर रहे हैं भैया। और हमें झारखंड सरकार का गठन पहले बीजेपी की शासन हुआ करती थी, यहाँ पे हेमंत सोरेन जी आए और युवाओं से आह्वान किया। उन्होंने बोला कि आप इस बार हमको युवा जो हैं हमारा साथ दीजिए, हम अगर सरकार में आते हैं तो हर साल 5 लाख नौकरी देंगे। ये एकदम पक्का गारंटी देते हैं हेमंत सोरेन जी। अभी अपना वीडियो निकाल के देख ले। और अगर नौकरी नहीं दे पाते हैं तो 1 साल के अंदर स्नातक पास को 5,000 रुपये महंगाई भत्ता देंगे और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 रुपये महंगाई भत्ता हर महीने देंगे। महंगाई भत्ता तो छोड़िए भैया, 5 लाख नौकरी तो छोड़िए, फेयर एग्जाम नहीं करा पा रही है। सरकार को अपना पुराना वीडियो और ट्वीट निकाल के देखना चाहिए भैया। हम लोग यही सवाल तो मैंने शिक्षा मंत्री से पूछा तो फिर वो बोले हम विफल रहे। आपने सुना अगर देखा हो? भैया सुना था ना? बिल्कुल बिल्कुल सुना था सर। मैं आपके चैनल से ये बताना चाहता हूँ कि जेएसएससी जेपीएससी तमाम पिछले 5-10 सालों से एक भी एग्जाम सरकार ये नहीं बोल सकती कि फेयर हुआ है। हर एग्जाम में धांधलेबाजी हुई है और बहुत बड़े लेवल का हुआ है। इसीलिए हमारी जो मांग है वो 3 चीज़ों पे है। रद्द, जांच और रिफॉर्म। रद्द वैसे एग्जाम का जेएसएससी जेपीएससी जिसमें तमाम तरीके का धांधलेबाजी हुआ हो। जांच हमें सीआईडी से नहीं बल्कि सीबीआई और ईडी से होना चाहिए। और रिफॉर्म मतलब एजुकेशन में ऐसे रिफॉर्म आना चाहिए जिससे हम झारखंड के सारे छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो, उसका बेहतर हो। परीक्षा का यही बात तो मैं जारी किया जाए। हमारा मांग कितना जेन्युइन है ना भैया। बाकियों को भी। और मेन बात है भैया, अगर विफल है वो सब कुछ करने में तो छोड़ दीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो क्यों आप बैठे जब नहीं करा पा रहे हैं? 10 साल आपको 2-2 बार चुनाव जिताया और फिर भी, ताकि आपको दोबारा चांस मिला और फिर भी नहीं करा पा रहे तो अब मत कराइए ना, दूसरा को भी चांस दीजिए। अभी तक झारखंड में नियोजन नीति नहीं बन पाया। एग्जाम तो खैर दूर बात है, नियोजन नीति अभी तक नहीं बना है। बाहरी स्टेट का सब यहाँ पे आके जॉब लेता है। सब स्टेट में 90-10 का, यहाँ का पता ही नहीं नियोजन नीति कितना है। इसी बात मैं बार बार झारखंड की सरकार को समझा रहा हूँ कि आप ये मत देखिए कि इसमें बीजेपी के लोग शामिल हो रहे हैं। एक सेकेंड, इसमें जेएलकेएम के लोग शामिल हो रहे हैं।
इसका मूल समझिए, इसके जड़ में क्या है, इसके जड़ में स्टूडेंट है। आप कह रहे हो विपक्ष राजनीति कर रहा है, तो विपक्ष का काम है राजनीति करना। विपक्ष दिल्ली में भी राजनीति कर रहा था, यहाँ भी करेगा। विपक्ष का काम है वो अकाउंटेबल बनाना, जो है कि लोगों को अकाउंटेबल बनाए। बट यहाँ के मूल में क्या है, जो ये बच्चे जुटे हुए हैं यहाँ पे, ये आप देखेंगे अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, ये सारे तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं और बहुत सामान्य परिवारों से। पता नहीं नेताओं को ये सब पता चलता ही नहीं पता चलता। कई बच्चे तो यहाँ आपको ऐसे मिलेंगे जिनको घर से 5,000 7,000 रुपये महीने मिलता है, उसमें उसको घर कमरे का किराया देना होता है, उसको अपनी कॉपी किताब खरीदनी होती है, मोबाइल का रिचार्ज करना होता है। और लोगों को लगता है यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आ रहा है कि घर से पैसा लेके पिक्चर देखने जा रहा है। ये बच्चे निकल नहीं पाते और सिर्फ इस उम्मीद में कि अब की बार क्रैक कर लेंगे और जो हमारे परिवार की गरीबी उसको दूर कर देंगे। इतनी सी बात है सर, और कुछ नहीं है। या तो फिर आप लोग सरकारें, देखिए मैं ये मानता हूँ कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, तो या तो एक वो मॉडल तैयार करें सरकारें जिसमें बच्चों को मोटिवेट किया जाए कि और चीज़ें भी कर सकते हैं, ऑप्शन दो। स्टार्टअप और ये सब बातें करने से नहीं होता है, आप उसको उस तरफ मोटिवेट दो, उसके सामने एग्जाम्पल सेट करो कि ये बच्चा देखो गरीब परिवार का है, ये आज ये कर रहा है। तो जरूरी नहीं सिर्फ सरकारी नौकरी करे, लेकिन सुअर पालन करने के लिए बोला गया है। हेमंत सोरेन जी बोले कि सबको नौकरी है। यही सवाल जैसे बोले कि 5 साल में 5 लाख हर साल नौकरी, तो ये जो अभी आप सवाल किए थे शिक्षा मंत्री को, ये सवाल पहले भी रिपोर्टर पूछ चुके हैं। तो वो क्या हेमंत सोरेन का ये जवाब आया कि पैसा खाली नौकरी से कमाना है क्या तुम लोग को? सुअर पालन करो, मुर्गी पालन करो। जो सीजीएल का परीक्षा और जेपीएससी का तैयारी कर रहा था 10 घंटे बैठ के लाइब्रेरी में, वो सुअर और मुर्गी पालन करेगा। यहाँ के ऐसे नेताओं का ऐसा वक्तव्य है भैया, तो क्या इनकी मेंटेलिटी है? और देखिए सीजीएल में अभ्यर्थी जो है यही हाल है भाई, किसी को फेस कर लिया भैया, है ना, कि 12 लाख रुपया अभ्यर्थियों से। जैसे ये बच्चा बता रहा है, हजारों प्रूफ है, उसके बाद भी अभी तक रद्द नहीं हुआ है। पूरा का पूरा सिस्टम ही करप्ट है। मैं स्टार्टिंग से, ये पहली बार प्रोटेस्ट जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नामकुम में होना था, उस दिन भी वहाँ पे इस तरीके की बैरिकेडिंग की गई थी ना, जैसे हम लोग कोई बाहरी देश के हैं। वहाँ पे जब हम लोग फर्स्ट टाइम पे गए थे, तो जो स्टूडेंट होते थे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पुलिस क्या करती थी, उनका डॉक्यूमेंट चेक करती थी। तो होता कॉन्वर्सेशन, हम लोग कॉन्वर्सेशन पुलिस से किए थे। कॉन्वर्सेशन में उस पुलिस ने खुल के बोला था कि मैंने खुद अपने आँखों से 10 लोगों को, यूपी बिहार के लोगों को मैंने अंदर भेजा है डॉक्यूमेंट लेकर के। तो बताइए ये यूपी बिहार के लिए है केवल? हम लोग झारखंडी कहाँ गए हैं? हम लोग क्या पढ़ते नहीं है? बैठाइए सामने में। मैं स्टार्टअप से बात करना चाहता हूँ। मेरा नाम सोनू कुमार हुआ, मैं ट्रक बेस्ड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ। मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, मैं 10 महीने से यहाँ रिसर्च कर रहा हूँ। सर झारखंड में स्टार्टअप्स के लिए कुछ है ही नहीं सर। यहाँ मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं एमएसएमई के पास गया, वहाँ किसी ने मेरे को मदद नहीं की, ना ही मेरे को मेंटोर दिया गया। झारखंड सरकार बोलती कि मैं नौकरी दूंगा, भाई मैं दूंगा नौकरी। मैं सर आई एम एलिजिबल, मैं एलिजिबल हूँ कि मैं 10,000 नौकरी दे सकता हूँ झारखंड में 10 साल के अंदर। लेकिन मुझे मेंटर दो, मेरे को गाइडर तो दो कि मैं नौकरियाँ बना सकूँ। आज हर कोई यहाँ से देखिए सरकार के पास उतनी नौकरी नहीं है कि वो दे सके सबको, बट आप वैसे लड़कों तो खड़ा करो जो नौकरी दे सके। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से बंदे 1000 बंदे खड़ा करो जो 10,000 हज़ार नौकरी नहीं 100 नौकरी दे सकते हैं सर। नहीं देखो तुम्हारी बात, यही तो मैं इससे पहले भी बोल रहा था कि सरकारों को इस तंत्र पे काम करना पड़ेगा कि लड़कों को जो आँख के सामने एक वो कह दिया कि सरकारी नौकरी ही करना है। अब ये बच्चा कह रहा है कि मैं नौकरी देना चाहता हूँ लेकिन मुझे सपोर्ट करो। होता क्या है कि सरकारी नौकरी आप भर्तियां ढंग से करा नहीं पा रहे हो, सभी सरकारियों को मैं कह रहा हूँ, सरकारी भर्ती आप ढंग से करा नहीं पा रहे हो। आपसे पूछो रोजगार के लिए तो कहोगे मुर्गी पालो, सुअर पालो। आपसे पूछो रोजगार के लिए तो बोलोगे पकौड़ा बेचना भी रोजगार होता है। आपसे पूछो रोजगार के लिए तो आप बोलोगे कि जो है रील से भी पैसा आता है। मतलब हर दुनिया है, कंटेंट एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन जो घुमा फिरा के अगर इस तरीके का तंत्र तैयार हो तो ये बच्चे क्यों यहाँ पे खड़े हैं भाई? आज 17-18 दिन हो गया, कल लाठियाँ खाई इन लोगों ने। तो स्थिति ये हर सर मैं वहाँ सबसे पहले मैं मार खाने वाला हूँ सर। मेरे पास वीडियो है, मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको सर। मतलब खेत में दौड़ा दौड़ा के मारा गया सर। मैं वहीं था, दिखाता हूँ मैं आपको वीडियो। मैं वहाँ इन लोग का सपोर्ट करने गया था, देखिए आप वीडियो। बात है ये भी, राहुल गांधी का 16 विधायक है ना, राहुल गांधी देखिए दिखेगा नहीं, इस पे रिफ्लेक्शन पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। अब देखा हुआ है सब तो। हाँ मैं सर राहुल गांधी के यहाँ 16 विधायक है ना। राहुल गांधी सरकार से क्या है ना डायरेक्टली बात करते हैं, खाली हाल ट्वीट करके खाली बोलते हैं। वहाँ पे वो मीटअप कर रहे हैं, हम लोग यहाँ मार खा रहे हैं। वहाँ पे
प्रयागराज में है ना, वहाँ पे मीटअप का मीटअप यहाँ भी होना चाहिए। हाँ, एक मीटअप यहाँ पे वो भी होना चाहिए। हम लोग यहाँ ट्वीट तो किया है। भैया एक ना वहाँ पे जब जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था, राहुल गांधी हर सेकंड ट्वीट कर रहे थे भैया। वो वहाँ के बच्चों से लगातार बात कर रहे थे। जब झारखंड की बारी आई भैया, इसीलिए राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता है। अगर वो सीरियस नेता होते तो वो यहाँ आते, बच्चों से बात करते। वो जंतर मंतर पे वहाँ से उनको बच्चों के लिए, न्याय के लिए वो बातें करेंगे, वो बोलेंगे कि हम बच्चों के साथ खड़े हैं। तो झारखंड के बच्चे उनको नहीं दिख रहे हैं। यही हिपोक्रेसी की वजह से भैया वो कभी चुनाव नहीं जीत पाते। एक बात बताओ, मैं अच्छी बात है, राहुल गांधी से सारे सवाल होने चाहिए कि भाई बाकी जगहों पे आप बच्चों के साथ खड़े हो। एक सेकंड, मैं ये पूछ रहा हूँ कि राहुल गांधी वहाँ नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने वहाँ प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया, तमाम किया। आप लोग यहाँ के नेता प्रतिपक्ष से नहीं कहते हो कि यार ये आप लोग भी तो कुछ करो? राहुल गांधी से तो हम लोग पूछ ही रहे हैं। फिलहाल हमको उनका सपोर्ट भी नहीं चाहिए। इस आंदोलन के जरिए हम दिखाना चाहते हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज के नहीं होने के बावजूद ये प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल बनाए। छात्र एक्टिव है सर कि हम इस प्रोटेस्ट को जिंदा रख सकते हैं। ये छात्र आंदोलन है, इसको हाँ। मैं कल का बिल्कुल जो आंखों देखा हाल, मैं जो वहाँ 4 घंटा था, मैं एकदम विधान सभा का जो मेन गेट है ना, गेट नंबर 1, मैं वहाँ था। मैंने क्या किया, वो जो डीसी यहाँ के हैं, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, मंजुनाथ भजंत्री ने कितनी चालाकी से छात्रों के साथ बोला कि मैं वार्ता करूँ, इधर आइए आप लोग छात्र, और उस गेट से धीरे धीरे किनारे हुए। बाकी छात्र हम लोग लगा कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, वो इधर आए। उसके बाद में क्या हुआ कि वहाँ पे पुलिस सारी जो है वो भर गई। हाँ, उसके बाद लाइट ऑफ किया गया। उसके बाद जो है एक कोई थानेदार आए, बड़े हैवी मोटे ताजे थे, उन्होंने बोला, ऑर्डर दिया कि शुरू करो। जैसे ही उसने लाठी डंडा उठाया, हम लोग बैठे हुए थे, एक भी कोई बच्चा ये तो जो किया है झारखंड की सरकार पुलिस ने, एक सेकंड क्रूर तरीके से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब ये पूरे आदेश थे कि कोई लाठीचार्ज नहीं होगा, तो वहाँ पे जो मौजूद अधिकारी थे, सरकार को ये पूछना चाहिए कि जो वहाँ पे एसपी पारस राणा थे सिटी के, वो कैसे छीना झपटी कर रहे थे मोबाइल को। वहाँ पे पूछना चाहिए जो राकेश सिंह एसपी सिटी हैं, आईपीएस हैं, ये लोग किस बात पे मारपीट शुरू किए या फिर भगाने के लिए। वहाँ जो डीसी थे, और अगर इन पे कार्रवाई नहीं होती है या इनसे सवाल नहीं पूछा जाता, तो जनता यही सोचेगी कि ये आदेश जो है डायरेक्ट मुख्यमंत्री की आवाज़ से आया था, डायरेक्ट मुख्यमंत्री ने दिया था। सरकार को क्वेश्चनेबल और अकाउंटेबल होना पड़ेगा। अगर आपने एक सेकेंड मेरे भाई, अगर ये बात अगर कही जा रही सरकार की तरफ से कि सब कुछ शांतिपूर्वक है और दोनों तरफ से बहुत सौहार्दवादी बात रही, तो जो रात में लाठीचार्ज हुआ है वो सरासर गलत हुआ है और उस पर जरूर एक्शन होना चाहिए। उसमें अकाउंट जेंट्स पुलिस के द्वारा महिलाओं को पीटा गया, जो महिला गिर भी गई है उसको लात से मारा गया, बच्चा लोग को भी मारा। बात तो कल रात में ही बच्चों ने बताया, बाधा दिया गया। चलो, तो लगभग मैं सारी बात समझ गया हूँ। अब मैं थोड़ा एक बार इधर की भी तस्वीर दिखा देता हूँ। ये देखेंगे, यहाँ पे आज शाम को देखेंगे ठीक ठाक भीड़ है, बड़ी संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं। और अभी भी देखिए यहाँ पे छात्र जुटे हुए हैं सारे, और इस तरीके से यहाँ पे संख्या में बारिश होती है, उसके बावजूद लोग जमे रहते हैं। तो ये पूरी बातचीत अभी सुनिए, पूरा आउटरीच बच्चों का है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। देखते रहिए न्यूज़ पिंच पे आपको ये पूरी कवरेज कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया।